अगर आप मार्केट में एकदम नए नहीं हो तो आपने इन्वेस्टमेंट हगिंग प्रोडक्ट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, मगर अगर नहीं भी सुना है देन डोंट वरी। आज की वीडियो में मैं आपको इन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी सो दैट यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ whether you want to invest in those or not. I am Aparajita, a certified financial planner and a financial journalist, and you are watching Kuvera YouTube channel. But before we begin the video, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to keep receiving new video notifications. इन्वेस्टमेंट वर्ड उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है जितना उसको बना दिया जाता है, बस आपको सिंपल तरीके पता होने चाहिए। तो ये जो इंडेक्स हगिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. What they do is they simply invest in companies that comprise an index. For example, if an investment product has to hug Nifty 50 index, then that product will invest in 50 companies listed on Nifty 50 index. तो अगर कोई प्रोडक्ट निफ्टी 50 इंडेक्स को हग कर रहा है, इसका मतलब हुआ वो उस इंडेक्स की 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है. एज सिंपल एज दैट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ्स? वैसे तो देखा जाए लार्जली कोई बिग मेजर डिफरेंस नहीं है. 3 स्मॉल डिफरेंसेस हैं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए. फर्स्ट, मोड ऑफ इन्वेस्टिंग. तो अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना मस्ट है. डीमैट अकाउंट के ओपन किए बिना आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ईटीएफ ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस. बट इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड इज सिंपलर. All you have to do is sign up on the AMC's website, sign up on asset management company's website, and you can very easily start your investment. Second, flexibility. ETFs are much more flexible when it comes to tracking an underlying index. आप ETF यूनिट्स को लाइव मार्केट आवर्स में किसी भी पॉइंट पे बाय और सेल कर सकते हो, मगर इंडेक्स फंड के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. इंडेक्स फंड्स आपको क्लोजिंग लेवल्स पे ही अवेलेबल हो पाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पेसिफिक टाइम एट विच यू हैव बॉट दोज यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 PM पे निफ्टी इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स की गिरावट आ जाती है तो आप ETF के थ्रू इस निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं व्हेन द इंडेक्स इज डाउन 1000 पॉइंट्स. मगर अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड पे आपको क्लोजिंग लेवल पे ही यूनिट्स अलॉट होंगी एंड बाय द टाइम इफ द मार्केट रिकवर्स 1000 पॉइंट्स से रिकवरी आ जाती है तो आपको लो लेवल्स का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. थर्ड, कॉस्ट. वैसे तो एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड्स का ज़्यादा होता है कंपेयर टू ETFs, मगर ETFs के केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है ऑन बाइंग एंड सेलिंग बोथ. तो इसीलिए कॉस्ट लेवल पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता अनलेस योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ह्यूज. शुड यू गो फॉर ETFs और इंडेक्स फंड्स? वैसे तो बोथ आर सिंपलर वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, बट स्पीकिंग फ्रॉम ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, इंडेक्स फंड्स आर बेटर. ETFs के केस में कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में ETF को खरीदना है तो शायद आपको सेलर ही ना मिले, और अगर आप अपनी यूनिट्स को सेल करना चाहते हो तो शायद आपको इनफ बायर्स ही ना मिले. तो इसीलिए लिक्विडिटी कुड बी अ चैलेंज इन केस ऑफ ETFs. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो तो हो सकता है आपको इनफ लिक्विडिटी मिल जाए, मगर अगर आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हो तो शायद आपको उतनी लिक्विडिटी ना भी मिले. इंडेक्स फंड्स के केस में क्या प्लस पॉइंट ये होता है कि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो, बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हो, इसलिए वहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी चैलेंज नहीं होता. म्यूचुअल फंड कंपनी टेक्स केयर ऑफ इट ऑन योर बिहाफ. तो अगर आपके फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का इंडेक्स फंड अवेलेबल है तो आपको उसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर सिर्फ ETF अवेलेबल है तभी आपको ETF की तरफ रुख करना चाहिए. आई होप आपको ETF और इंडेक्स फंड के बारे में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, मगर अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें. पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुवेरा यूट्यूब चैनल. कुवेरा, योर सेफ स्पेस टू इन्वेस्ट. डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द लिंक शेयर्ड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन.